आज चैप्टर थर्ड है 9th क्लास का, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड बाय एनालिसिस to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड में वो कैलकुलेट करना है। सॉल्व करेंगे। गिवन मास ऑफ द सैंपल कंपाउंड 0.24 दे रखा है, मास ऑफ बोरॉन 0.096 ग्राम दे रखा है और ऑक्सीजन का 0.144 ग्राम। परसेंटेज कंपोजिशन जो कंपाउंड का है वहाँ कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ बोरॉन, मास ऑफ बोरॉन बाई मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। तो मास ऑफ बोरॉन है 0.096 बाई मास ऑफ कंपाउंड हो जाए 0.024 मल्टीप्लाई 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकालना है तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बोरॉन, तो परसेंटेज बोरॉन का है 40, तो 100 में से 40 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3.3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? तो कह रहा when 3 gram of carbon is burned in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. तो अपन को गिवन दे रखा है 3 gram of carbon combines with 8 gram of oxygen to give 11 gram of carbon dioxide. We need to find out the mass of carbon dioxide that will be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen. सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट लेटर्स राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस हियर। कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एट पर द गिवन कंडीशन व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। 3 ग्राम और 8 ग्राम इनको रिएक्ट कराया तो 11 ग्राम फ्रॉम द अबव रिएक्शन। द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ oxygen 3 plus 8 11 gram. The total mass of reaction equal to total mass of products. Therefore the law of conservation of mass is proved. Then it's also depict the carbon dioxide contain carbon and oxygen in the fixed ratio by mass, which is 3:8. Thus it further proves the law of constant proportion. 3 gram of carbon must also combine with 8 gram of oxygen only. This means that 50 minus 8 equal to 42 gram of oxygen will remain unreacted. The remaining 40 gram of oxygen will be left unreactive. In this case, to only 11 gram of carbon dioxide will be formed. The above answer is governed by the law of constant proportion. Next question, what are polyatomic ions? Give examples. Polyatomic ions are ions that contain more than one atom, but they behave as a single unit. Example, CO3 2 minus H2PO4. Write the chemical formula of the following. Magnesium chloride का chemical formula calcium oxide, copper nitrate, aluminium chloride, calcium carbonate. तो मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, कॉपर नाइट्रेट का CuNO32 होल थ्रेस 2, एल्यूमिनियम क्लोराइड का LCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. Give the name of elements present in the following compound. क्विकलाइम में कौन सा होता है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन सा? बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फेट। क्विकलाइम के अंदर कैल्शियम एंड ऑक्सीजन
हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर हाइड्रोजन और ब्रोमीन, बेकिंग पाउडर के अंदर सोडियम कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फेट के अंदर सल्फर ऑक्सीजन और पोटेशियम। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस: इथाइन, sulfur molecule, phosphorus molecule, atomic mass of sulfur 31, hydrochloric acid, nitric acid, molar mass of ethene, C2H2, 2 carbon into mass of carbon plus 2 into mass of hydrogen। तो कार्बन का जो मास होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का जो मास होता है 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और एक जोड़ देंगे तो 26 ग्राम आ जाएगा। मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल 8 दे रखे हैं, मास ऑफ सल्फर का 32 होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे 256 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस का 31 होता है और 4 टाइम दे रखा है तो 124 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का हो जाएगा तो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 36.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल करेंगे 63 ग्राम हो जाएगा। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, 10 moles of sodium sulfite। Atomic mass of nitrogen atom 14 in 8, mass of 1 mole of nitrogen atom, atomic mass of nitrogen atom, therefore the mass of 1 mole of nitrogen atom is 14 gram। Atomic mass of aluminum 27, mass of 1 mole of aluminum atoms 27 gram, 1 mole of aluminum 27 gram, 4 mole of aluminiums 4 multiply 27 108 gram। Mass of 1 mole of sodium sulfite, molar mass of sodium sulfite 2 into mass of sodium plus mass of sulfide plus 3 into mass of oxygen, इनको कैलकुलेट करेंगे 2 126 ग्राम। therefore the mass of 10 mole of Na2SO4 SO3 equal to 10 into 126 1260 gram। convert into a mole: 12 gram of oxygen gas, 20 gram of water, 22 gram of carbon dioxide। mass of oxygen gas 12, molar mass oxygen gas 2, mass of oxygen 2 into 16 32, number of moles, mass given by molar mass of oxygen gas 12 by 32 equal to 0.375 moles। mass of water 20 gram, molar mass of water 2 into mass of hydrogen plus mass of oxygen 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास गिवन बाय मोलर मास ऑफ वाटर, मास गिवन 20 और मोलर मास 18, इनको कैलकुलेट करेंगे 1.11 मोल्स। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम दे रखा है तो मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 44 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स तो मास गिवन मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22 by 14 0.5 moles। what is the mass of 0.2 mole of oxygen atom, 0.5 moles of water molecules? mass of 1 mole of oxygen atom equal to 16 u, hence its weight is 16 gram 16 gram। mass of 0.2 moles of oxygen atoms equal to 0.2 into 16 equal to 3.2 grams। mass of 1 mole of water molecule 18 u, hence its weight is 18 gram। mass of 0.5 mole of water molecules equal to 0.5 into 18 equal to 9 gram। calculate the number of molecules of sulfur present in 16 gram of solid sulfur। molar mass of sulfur equal to 8 multiply mass of sulfur 8, सल्फर का मास
32, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, टोटल हो जाए 256 ग्राम। मास गिवन है 16 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन मोलर मास ऑफ द सल्फर 16/256 equal to 0.0625 moles. To calculate the number of molecules of sulfur in 16 gram of solid sulfur, number of molecules, number of moles into Avogadro number 0.0625 multiply 6 into 0 to 2 into 10 cube 10 to the power 23 molecules, तो इक्वल हो जाएगा 3.763 into 10 to the power 22 molecules. Calculate the number of aluminium ions present in 0.051 gram of aluminium oxide. Hint भी दे रखा है, the mass of the ion in the same as that an atom of the same element, atomic mass of aluminium है 27 unit. To calculate the number of aluminium ions in 0.051 gram of aluminium oxide, 1 mole of aluminium oxide equal to 1 mole of aluminium oxide is equal to 6.0 into 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर हो गया। 1 mole of aluminium oxide कैलकुलेट करने के लिए 2 into मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 into मास ऑफ ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम का मास था 27, ऑक्सीजन का 16 होता, मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ देंगे तो 112 ग्राम। 1 mole of aluminium oxide 112 gram equal to 6.02 into 10 to the power 23 molecules of aluminium oxide. Therefore 0.051 gram of aluminium oxide has 0.022 into 10 to the power 23 by 112 into 0.051 कैलकुलेट करेंगे तो 3.011 into 10 to the power 20 molecules of aluminium oxide. 1 molecule of aluminium oxide has 2 aluminium ions. Hence the number of aluminium ion present in 0.051 gram of aluminium oxide equal to 2 into 2 into 3.01 into 10 to the power 20 molecules of aluminium oxide. कैलकुलेट करने के बाद इन आएगा 6.022 into 10 to the power 20। सारे क्वेश्चन से सॉल्व कर दिए गए हैं।